द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं एक वचन के द्वारा आपको आशीष देना चाहता हूं जो लिखा है इब्रानियों की पत्री उसका 3 और उसके 12 में लिखा, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के वचन का धन्यवाद देते हैं कि जो परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है और परमेश्वर का वचन हमें आशीषित करता है। और यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन कह रहा है वो इस बात के लिए कह रहा है कि अविश्वास के प्रति हमारे लिए एक चेतावनी है। गलातियों में परमेश्वर का वचन साफ इस बात के लिए कह रहा है कि परमेश्वर ने, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, आजाद किया है उन सब बातों से, उन सब बुरी चीजों से, बुरी बातों से परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। और परमेश्वर का वचन यहां पर साफ इस बात कह रहा है, हे भाइयों चौकस रहो। मतलब हर एक वह जन जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, हर एक वो भाई, हर एक बहन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उनके विषय में कहता है कि वो चौकन्ने रहो, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। मतलब कि ऐसा मन हमारे जीवन में, हमारे भीतर में ऐसा मन पैदा हो सकता है, अविश्वासी मन हमारे अंदर या बुरा मन हमारे अंदर पैदा हो सकता है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। तो परमेश्वर का वचन आज हमें चेता रहा है कि हमें उस बुरे मन को, उस अविश्वासी मन को हमारे अंदर पैदा नहीं होने देना है। किसी प्रकार की भी बुरी बात, बुरी चीज हमारे अंदर पैदा ना हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में मन के विषय में लिखा है कि सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि वह चंचल है। और प्रभु यीशु मसीह साफ इस बात के लिए कहने लगे कि जो मनुष्य के मन में होता है वही बाहर निकलता है, वही उसके मुंह में आता है, जो उसके मन में होता है। तो साफ परमेश्वर के वचन से पता चलता है कि हमारा जो मन है वो भंडार का काम करता है, वो एक प्रकार का हमारे जीवन का स्टोरेज है, मेमोरी चिप है। हम देखते हैं ना कि फोन में, लैपटॉप्स में या जितने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं जिसमें ऑफिस के काम किए जाते हैं या अन्य प्रकार के जो काम किए जाते हैं जिसमें फोटो, वीडियोस और फाइलें हम लोग सेव करके रखते हैं, चिप जिसे हम मेमोरी कहते हैं। वही मेमोरी हमारे जीवन में हमारा मन है। तो कोई भी किसी प्रकार की ऐसी बुरी बात या बुरी चीज को अपने मन में स्टोर ना करें जिसके द्वारा हम अपने विश्वास से भटक जाएं। कोई भी ऐसी बुरी बातों को जो अविश्वास की बातें हैं, वो बातें जिसका कोई मतलब नहीं है, उन बातों को अपने जीवन में पैदा होने ना दें। प्रभु यीशु मसीह साफ इस बात को कहने लगे और कहने लगे कि हमारे पास वह मन होना चाहिए, वह हृदय होना चाहिए जो परमेश्वर का सा है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है साफ साफ, दाऊद के विषय में परमेश्वर ने इस बात के लिए कहा कि मुझे मेरे मन के अनुसार व्यक्ति मिल गया है। और वो कोई और नहीं, एक चरवाहा था जिसका नाम दाऊद था। और उसी चरवाहे को, उसी दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया, इज़राइल पर उसने अधिकारी बनाया, अधिकार दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया था। वही दाऊद इस बात के लिए कहता है कि यहोवा मेरा भाग, मेरे कटोरे का हिस्सा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको चुना है, वो उसका वचन हमें आज इस बात के लिए कहता है कि अविश्वास भरा मन, अविश्वास वाली बुरी बातें हमारे जीवन में ना हो जिसके द्वारा हम उस विश्वास से भटक जाएं और हम अपने विश्वास को खो दें।
तो अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए, अपने विश्वास में उन्नति करने के लिए परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। और आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। विश्वास परमेश्वर का वचन पढ़ने से, उस पर मनन करने से होता है। अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने विश्वास की रखवाली करें, अपने मन की रखवाली करें, ताकि कोई भी ऐसा बुरा बीज, बुरी चीज आपके मन में पैदा ना हो जिसके द्वारा आप विश्वास से भटक जाए। अपनी रखवाली करें, अपने विश्वास की रखवाली करें। हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य धन हमारा विश्वास है। हमें बहुत जरूरी है कि जो विश्वास परमेश्वर ने हमारे जीवन में पैदा किया है, जिस विश्वास को परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, उस विश्वास की हम रखवाली करें, क्योंकि यही एक आत्मा का फल है जो परमेश्वर हमारे अंदर पैदा करना चाहता है और परमेश्वर ने पैदा किया है। और हमें बहुत जरूरी है कि हम उस विश्वास को एक बहुत बड़ा पेड़ बनाएं। परमेश्वर वचन साफ लिखा हुआ है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान, सबसे छोटा बीजों में सबसे छोटा बीज राई का दाना है, लेकिन उस राई के दाने को हाथ में लेकर ये मेरा विश्वास है दिखाने से कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम उस राई के दाने को जब हम बोते हैं, अपने विश्वास को आपको बोना पड़ेगा। जब आप उस विश्वास को बोते हैं, वो उगता है और वो पेड़ बनता है और उसमें फल लगते हैं, पक्षी आकर बसेरा करते हैं, लोग छाया में आते हैं उसकी। तो हमें भी अपने विश्वास को ऐसे बढ़ाना है कि हम भी फल लाने वाले हो सके, हम भी फलवंत हो सके, लोग हमसे आशीष पाने वाले हो सके। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आशीषें हों, यदि लोग आपकी बातों से आशीषित हो, लोग आपके द्वारा आशीषित हो, आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़े, आपके द्वारा परमेश्वर का काम हो, तो अपने विश्वास की रखवाली करें और अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।